स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। हम क्लास 4th के EVS का चैप्टर ए विजिट टू जम्मू एंड कश्मीर पढ़ रहे हैं। तो कल हमने इसमें पढ़ा कि जम्मू के बारे में हमने पढ़ा कि जम्मू का ऐसा शहर है, किस तरह से दरिया के दोनों तरफ बसा हुआ है जम्मू की सिटी, जो कि तवी नदी तवी रिवर जो है वो इसके बीचों बीच बह रहा है। तो और हमने पढ़ा कि जम्मू में बहुत सारे टेम्पल्स है, इसको सिटी ऑफ टेम्पल्स भी कहा जाता है। यहाँ के पर हमने देखा कि माता विष्णु देवी का मंदिर के बारे में हमने पढ़ा, और हमने वहाँ की कुछ टूरिस्ट स्पॉट्स के बारे में पढ़ा, जैसे कूद बटोटी, सनसर, पटनी टॉप, भद्रवाह, किश्तवाड़, इनके बारे में हमने कल पढ़ा था। तो आज हमें इसके आगे पढ़ना है। On both sides of the road you find so many different kinds of trees। तो अब जम्मू से आ रहे हैं, क्योंकि इसका नाम ही है विजिट टू जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू से अब कश्मीर की तरफ आ रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि रोड के दोनों तरफ आपको क्या नज़र आएगा, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रीज, मुख्तलिफ़ किस्म के दरख्त। all along you can see thick forest and narrow mountain roads। तो और क्या देखोगे आपको थिक फॉरेस्ट्स, घने जंगल आपको दिखाई देंगे, और माउंटेन्स यानी कि ऊंचे ऊंचे पहाड़, और उन पहाड़ों के बीच में आपको रोड दिखाई देगा जहाँ से गाड़ियाँ चलती हैं। These roads have been built by cutting these mountains। तो इन रोडों को कैसे बनाया गया है इन रोडों को बनाया गया है जब हमने माउंटेन्स को कट किया है, पहाड़ तोड़े हैं, पहाड़ों के बीच में रास्ता निकाला गया है। ऑन वन साइड आर टॉल माउंटेन्स, एक साइड में आपको लंबे लंबे पहाड़, ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखाई देंगे। एंड ऑन द अदर साइड इज़ डीप रिवर, और दूसरी तरफ आपको गहरा दरिया दिखाई देगा। कैन यू हियर द नॉइज़ ऑफ द चेनाब रिवर। जो ये दरिया है, ये कौन सा दरिया है, चेनाब, ठीक है ना। तो इसका शोर भी आप सुन सकते हो, जो इसमें पानी बहता है उसका शोर आप आराम से सुन सकते हो, इसकी आवाज़। इट फ्लोज थ्रू एन ऑसम वैली, बहुत ही अच्छी वैली, वादी जो है उसमें से ये बह रही है, ब्यूटीफुल वैली में से। हाउ फास्ट द रिवर फ्लोज जंपिंग ऑन द वे, और ये दरिया जो है ये बहुत तेज़ी से बह रहा है। Perhaps the river wants to say, शायद ये दरिया कहना चाहता है, हाउ आई हैव मेड माई वे थ्रू दीज माउंटेन्स, कि देखो मैंने कैसे अपनी जगह बनाई है इन पहाड़ों के बीच में से, क्योंकि ये दरिया जो है पहाड़ों के बीच में से बह रहा है और बहुत ही तेज़ी से बह रहा है। तो ये कह रहा है मैं कि शायद ये दरिया क्या कह रहा है कि देखो मैं कैसे अपनी जगह खुद बनाता हूँ इन पहाड़ों के बीच में से। दिस इज़ व्हाट द रिवर सेज, यही ये दरिया कह रहा है। ऑफ कोर्स इफ़ वी मेक अप आवर माइंड वी आल्सो कैन इजीली क्रॉस द माउंटेन्स, अगर हम भी चाहें तो हम भी इन पहाड़ों को पार कर सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं। जैसे कि ये दरिया है, ये क्रॉस कर सकता है, अगर हम भी हिम्मत करें तो हम भी इन पहाड़ों को क्रॉस कर सकते हैं। During heavy rains, these roads often get blocked at some places। तो heavy rains जब होते हैं, जब ज़्यादा बारिशें पड़ती हैं, तो जो ये रोड हैं ये ब्लॉक हो जाते हैं, बहुत सी जगहों पर ये ब्लॉक हो जाती है, बंद हो जाते हैं। Many times rocks and trees fall across the road and block them। क्यों ये ब्लॉक हो जाते हैं, क्योंकि जब ज़्यादा बारिश होती है तो लैंड स्लाइडिंग होती है, पत्थर निकल आते हैं पहाड़ों में से, और ये रोड पूरा बंद हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। जब पत्थर निकल आए, लैंड स्लाइडिंग हो गई, तो बड़े बड़े दरख्त भी नीचे गिर जाते हैं और इस रोडों को ब्लॉक कर देते हैं, जो कि इन पहाड़ों के बीच में से गुजर रहे हैं ये रोड्स। ऑन दिस हाई माउंटेन्स sometimes we get snowfall instead of rain। कभी कभार क्या होता है कि ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो हैं इन पर बारिश के बजाय बर्फ़ भी पड़ती है। So heaps of the snow blocks the road here। तो उससे भी ये रोड ब्लॉक हो जाते हैं, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है
تو یہ روڈ جو ہے برف سے بلاک ہو جاتا ہے. بڑے بڑے ڈھیر برف کے جمع ہو جاتے ہیں تو روڈ آٹومیٹکلی بلاک ہو جاتا ہے. On such occasions it becomes necessary to clear and repair the roads quickly. اور تب کیا ہو جاتا ہے اس ٹائم پہ ان روڈوں کو ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے, ریپیئر کرنا پڑتا ہے اور کلیئر کرنا پڑتا ہے. ہمارے پاس سنو مشینز ہوتے ہیں جو کہ سنو کو ہٹا دیتے ہیں, برف کو ہٹا دیتے ہیں. یا لینڈ سلائڈنگ ہو گئی تو پوری طرح سے روڈ کو کلیئر کیا جاتا ہے پھر اور ریپیئر بھی کیا جاتا ہے ٹریفک کے لیے, دوبارہ استعمال کرنے کے لیے پھر اس کو ٹھیک کیا جاتا ہے. Imagine what you will do if you are to do this kind of work in such a so-called climate. اب یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اندازہ لگاؤ کہ آپ کیا کر سکتے ہو, آپ کیا کرو گے if you are to do this kind of work, اگر آپ کو ایسا کام کرنا پڑے گا in such a so-called climate, ایسی ٹھنڈی جگہ پہ جہاں پہ برف ہوگی. اگر آپ کو موقع دیا جائے گا, اگر آپ کو وہاں پہ یہ روڈ کلیئر کرنا پڑے گا تو آپ کیا کرو گے؟ Can you see those mountain slopes on the other side? How happily those buffaloes, goats and sheep are grazing. کیا آپ دیکھ سکتے ہو یہ mountain slopes جو دوسری طرف سے on other side, دوسری طرف سے جو دکھائی دیتا ہے یہ سلوپ ان کے ان mountains کو, ان کے اوپر بفیلوز ہیں, بھینسیں ہیں, گوٹس ہیں یا بھیڑ بکریاں ہیں جو کہ گھاس کھا رہی ہیں. Look at those گجر shepherds merrily doing their job. آپ وہاں پہ گوجر جو شفرڈ ہوتے ہیں, ان بھیڑ بکریوں کو پالنے والے ہوتے ہیں, وہاں پہ چرواہے ہوتے ہیں, وہ اپنا کام خوشی خوشی کر رہے ہیں. merrily, they do not seem to care for the world outside. ان کو دنیا کی ان کو صرف پڑی ہے ان کی جو ان کے مویشی ہوتے ہیں ان کو چروانے میں, ان کو کوئی اور پرواہ نہیں ہے کہ دنیا کی. They simply move from one place to another along with their animals. وہ کیا کرتے ہیں, وہ اپنے مویشیوں کو ایک جگہ پہ گھاس کھلاتے ہیں, وہاں پہ گھاس ختم ہوا تو دوسری جگہ پہ لے جاتے ہیں. How difficult their life is, even then how happily these people are. ان کی لائف جو ہے بہت ہی مشکل گزارنی ہے کیونکہ پہاڑوں پہ رہنا پڑتا ہے اور وہ بھی ان کا پرماننٹ ٹھکانہ نہیں ہوتا ہے. ایک جگہ سے گھاس ختم ہوا, ان کے مویشیوں نے وہاں پہ گھاس کھایا تو پھر یہ اپنے ان مویشیوں کو دوسری جگہ پر لے جاتے ہیں جہاں پہ انہیں لگے کہ گھاس ہے تو وہاں پہ اپنا ٹھکانہ لگاتے ہیں. وہاں پہ گھاس ختم ہوا ہے تو کسی اور جگہ, تو ان کے لیے پرماننٹ جگہ کوئی نہیں ہوتی ہے. تو جو ان کا جاب ہے بہت ہی ڈیفیکلٹ ہے, ان کی لائف بہت ہی ہارڈ ہے, بٹ اسٹل دے آر ویری ہیپی. مگر یہ لوگ جو ہے یہ بہت ہی خوشی سے جی رہے ہیں. تو بچوں آج ہم یہاں تک ہی پڑھیں گے, کل ہم اس کے آگے پڑھیں گے. تھینک یو.